ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय में हमने कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जाना। अब 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी, अथवा नारद जी के श्रीमुख से वे जितना अधिक सुनते उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक महात्म्य का तो बड़ा ही उत्तम फल कहा है, अब कृपा कर तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी तथा धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थरथर कांपने लगा। घुर्र घुर्र करती हुई वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, पर मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की न सोची और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़ कर ले गए। वहां यमराज ने जय चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा। तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी, जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्टा खाने वाली शूकरी की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और शूकरी की योनियों को भोगा और फिर अब राक्षसी योनि पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़ा गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित इस जल से मेरे सभी पातक नष्ट हो गए। अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरिप्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य फल तुम्हें मिले और तुम उत्तम गति को प्राप्त करो। यह कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का 12 अक्षर यह मंत्र पढ़ा।
इतना होते ही कलहा नामक वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की अग्नि में जलती हुई पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया, आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आ गए। उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।